फैद रसूल का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि हक महर में जमीन या कोई और चीज लिखी हो तो वो कौन अदा करेगा, शोहर, देवर या ससुर? और अगर शोहर फौत हो जाए तो क्या हक महर फिर भी मिलेगा या सिर्फ 8वां हिस्सा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हक महर अदा करना हर सूरत में खामद की जिम्मेदारी है। देवर या ससुर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह बात शामिल ही नहीं है। खामद ने ही अपनी बीवी को हक महर अदा करना है। अब आपके सवाल का दूसरा पोर्शन यह है कि अगर शोहर फौत हो जाए तो क्या हक महर फिर भी मिलेगा? डेफिनेट मिलेगा, 100% मिलेगा। बंदे के फौत होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी उसकी है उसमें से सबसे पहले उसकी बीवी का हक महर निकाला जाएगा। उसके बाद जो बकिया प्रॉपर्टी बचेगी वो वारसान में तकसीम होगी, और जब जायदाद वारसान में तकसीम होगी तब बीवी का जो हिस्सा बनता है वो भी उसको मिलेगा। आप ये समझ लें कि बंदे ने अगर अपनी बीवी को हक महर अदा नहीं किया और वो मर गया तो जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसमें से 2 हिस्से बीवी को मिलेंगे। 2 हिस्से से मतलब यह है कि एक तो जो उसका हक महर बनता है सबसे पहले उसकी जायदाद में से निकाल के उस बीवी को दिया जाएगा, और बाद में बतौर बीवी जो वरासत में उसका हक बनता है वो उसको दिया जाएगा। अगर बच्चे हैं तो 1/8, और अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा बीवी को मिलेगा।